अंडमान की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में पहली बार आत्मविश्वास और ऊर्जा का प्रतीक, स्मार्ट महिलाओं का आधुनिक बुटीक दी पनाश। साड़ियाँ और ब्लाउज आपको मिलेगी कैजुअल और फॉर्मल साड़ियाँ, पार्टीवेयर डिजाइनर साड़ियाँ, हैंडलूम साड़ियाँ, हैंड एम्ब्रॉयडरी की हुई साड़ियाँ, ब्राइड और ब्राइडमेड के लिए लहंगों की प्रीमियम रेंज, डिजाइनर और हैंड एम्ब्रॉयडरी किए हुए ब्लाउज के फैब्रिक्स, सब कुछ एक ही छत के नीचे। पहली बार पोर्ट ब्लेयर में दी पनाश। सभी को जय श्री राम। आज हम लोग बैठे हैं और आने वाला हमारा जो केसरिया हिंदू वाहिनी परिवार के तरफ से एक बाइक रैली का आयोजन जो होने वाला है, उसी के उपलक्ष्य में हम लोग बैठे हुए हैं। उससे पहले थोड़ा चर्चा करने के लिए तो सर्वप्रथम आप लोगों को बता दें कि केसरिया हिंदू वाहिनी की स्थापना कुछ वर्षों पहले हुई थी और ये केसरिया हिंदू वाहिनी पूरे भारतवर्ष में काम कर रही है और साथ में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कुछ देशों में काम कर रही है। इसके संस्थापक जो हैं अतुल मिश्रा जी हैं, जो कि लखनऊ में निवास करते हैं और पूरे भारत भ्रमण में रहते हैं। जरूरत पड़ने पर विदेशों का भी भ्रमण करते हैं और हिंदू धर्म स्थापना के लिए वो आए दिन लड़ते रहते हैं। अब रही बात ये प्रोग्राम की, जो सामने हम लोग बाइक रैली करने जा रहे हैं उसका, तो क्यों करने जा रहे हैं, इसका क्या मतलब है। सर्वप्रथम आप लोगों को बता दें कि चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के दिन युगाप्त का प्रारंभ हुआ था और चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा के ही दिन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक भी हुआ था। तीसरी बात, चक्रवर्ती राजा विक्रमादित्य द्वारा शकों को पूर्ण रूप से परास्त करके विक्रम संवत उन्हीं के द्वारा, राजा विक्रमादित्य के द्वारा ही शुरुआत हुआ था, जो कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के ही दिन शुरू हुआ था। चौथा, नवरात्रों का पर्व। साल में 4 नवरात्र आते हैं जिसमें विशेष प्राथमिकता दी गई है। चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा के दिन जो नवरात्र शुरुआत होता है उसको विशेष प्राथमिकता दी गई है, जिसमें 9 देवियों का पूजा होता है। नवरात्र विशेष रूप से पहला नवरात्र इसको माना जाता है, चारों नवरात्रों में यह पहला माना जाता है। और हनुमान जी का जन्म भी चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा के ही दिन हुआ था। इसलिए हम लोग ये प्रोग्राम जो है नए वर्ष के शुभ अवसर पर हिंदू वर्ष का, हिंदू धर्म का 9 वर्ष है, उसको हम लोग मनाते हैं। विगत वर्ष भी मनाए, इस वर्ष भी भव्य रूप से मनाएंगे। आगे हमारे प्रेसिडेंट महोदय कुछ कहेंगे। आप सभी को जय श्री राम। मेरा नाम तरुण सिंह है, मैं केसरिया हिंदू वाहिनी का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। हमारे नेशनल सेक्रेटरी है दीप्तेंदु दास गुप्ता जी और हमारे स्टेट के स्पोक्स पर्सन है पंडित रविकेश जी, और हमारी जो छोटी सी टीम अभी यहाँ पे आई हुई है उसमें महिला मोर्चा अध्यक्ष गायत्री जी हैं और युवा मोर्चा के अध्यक्ष पंडित सागर दुबे जी हैं और हमारे स्टेट की जनरल सेक्रेटरी लता लाल पटेल जी हैं। तो जैसा कि पंडित जी ने बताया कि केसरिया हिंदू वाहिनी सेंट्रली रजिस्टर्ड ट्रस्ट है और अंडमान में 2019 से सक्रिय है। 2019 से हम काम कर रहे हैं। 2019 से
पर्दे के पीछे बहुत काम किया गया, बहुत कुछ किया गया। 2020-21 में कोविड लॉकडाउन के वक्त भी बहुत सारा काम किया गया। तो इस अवसर पर मैं कुछ हाईलाइटेड काम आपके माध्यम से जनरल पब्लिक तक पहुंचाना चाहता हूं, जिसमें से पहला था कि 3 मंदिरों में, पोर्ट ब्लेयर में 3 मंदिरों में बाल संस्कार क्लास शुरू किया गया था। डिलैनीपुर मंदिर, समयापुरम मंदिर और श्री वेंकटेश्वरा टेम्पल जो ऊपर डेयरी फार्म रांची बस्ती में है। इसके अलावा हमने डेयरी फार्म के कुछ अंडर प्रिविलेज बच्चों के लिए सेल्फ डिफेंस क्लास भी स्टार्ट किया था। सेल्फ डिफेंस क्लास को ट्रेनिंग दिया था एक प्रोफेशनल बॉक्सर ने, उनकी टीम ने, और हमने वहाँ से बच्चों को ट्रेन किया सेल्फ डिफेंस के लिए। फिर उसी सेल्फ डिफेंस क्लास के बाद उनका बाल संस्कार क्लास भी वहीं पे होता था। इसके अलावा कोविड के वक्त जहाँ तक हमारा अनुमान है और जिस चीज़ के लिए हमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से सराहा भी गया है, हमारी एनजीओ पहली एनजीओ थी जिन्होंने सैनिटरी नैपकिन्स डिस्ट्रीब्यूट किया था आइलैंड्स में, बहुत सारे इलाकों में। तब शायद लॉकडाउन था, परमिट भी नहीं मिल रहा था, बहुत मुश्किल से हमने करा के ये चीज़ को किया था। और इसमें मैं एक ऑफिसर का नाम लेना चाहूँगा जिन्होंने हमें हर तरह से मदद किया था। उनका नाम था बी यशस्वनी जी। उन्होंने हमें बहुत मदद किया था इस चीज़ के लिए। इसके बाद हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके स्ट्रीट एनिमल्स को फीड भी करवाया था, जो उनका एक प्रोजेक्ट आया था कोविड के लॉकडाउन के वक्त में। और इसी दौरान हमें एक खबर भी मिला था, लॉकडाउन के वक्त एक लेडी थी, उनका हस्बैंड कोलकाता में एडमिट थे, उनको यहाँ से जाना नहीं हो पा रहा था, फ़्लाइट बंद थे, जिसके लिए मैंने खुद ने, जब मैं जनरल सेक्रेटरी था, पीएमओ में एक लेटर एड्रेस किया था, जिसका रिस्पांस मुझे द देन स्टेट होम मिनिस्टर किशन रेड्डी जी ने रिस्पॉन्ड किया था और सारी तरह की सहायता उन लेडी को मिली थी यहाँ से शिफ्ट करने के लिए। बहुत दुखद था कि जिस दिन उनको शिफ्ट कराया जा रहा था उसी दिन उनका हस्बैंड का डेथ हो गया वहाँ पे। कोविड के वक्त बहुत सारे डेड बॉडीज़ का क्रिमेशन भी हमारी टीम ने किया था, जिसमें सर्वप्रथम सबसे बढ़ चढ़कर पार्ट लिया था पंडित विद्यासागर दुबे जी ने, और दीप्तेंदु दास भैया ने सब जगह जा कर के ये कर रहे थे। इसके बाद एक और चीज़ में मैं ये बहुत प्राउड फील करता हूँ बोलने के लिए कि हमने आइलैंड्स में फर्स्ट क्यूआरटी टीम बनाया था स्वच्छता अभियान के लिए कलिकट पंचायत के अंदर, जिसमें डायरेक्टर ऑफ आरडी थे श्री विनय जंदाल सर जी। तो उन्होंने एक रिपोर्ट भी फाइल किया था नेशनल मिनिस्ट्रीज़ में कि फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड क्यूआरटी टीम बना था, क्योंकि हमें मालूम है क्यूआरटी टीम कोई भी पूछता है तो स्वच्छता मिशन में क्यूआरटी टीम का क्या ज़रूरत होता है, किसी को भी नहीं, एक्सीडेंट क्यूआरटी समझ में आता है। स्वच्छता इसीलिए था कि हम जिस पंचायत में काम कर रहे थे उस पंचायत में आए दिन ऐसे खबर होता था कि बड़े गाड़ियों से जानवर मर जाते थे, तो बहुत टाइम लगता था उनको डिस्पोज करने के लिए, 2 दिन 3 दिन लग जाता था, कोई खबर देता था नहीं देता था तो घर वालों को स्मेल का ये सारा प्रॉब्लम था। तो इसको देखते हुए हमने ये क्यूआरटी टीम बनाया था, जिन्होंने 1-2 ओकेशन पे रेस्पॉन्ड भी करके काम किया जब जब हमारी ज़रूरत पड़ी है। इसके अलावा हमने हाल ही में पोर्ट ब्लेयर म्युनिसिपल काउंसिल के साथ मिलकर 3 पार्क को MOU के तहत अडॉप्ट किया है, जिसमें से पहला पार्क है जॉगर्स पार्क, दूसरा पार्क है शहीद रमेश सिंह जी का पार्क जो शादीपुर में है, और तीसरा पार्क है हमारा शहीद स्थल जो मेरिन हिल में है, जिस पे हम आने वाले अगले महीने के अंदर कुछ प्रोजेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं। प्रोजेक्ट बोले तो हम उसका क्लीननेस और उसको साफ़ सुथरा करेंगे, जो कि 30 तारीख को हमारा शहीद स्थल में एक प्रोग्राम होना भी है, शहीदों का शहीद दिवस उस दिन 30 मार्च को पड़ता है, तो हम कोशिश करेंगे उस दिन हम अगर हमारी तरफ से कुछ हो पाए तो हम ज़रूर करेंगे। इसके अलावा हमने पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी फॉर ऑफिशियल लैंग्वेज जांगड़ा जी, माननीय जांगड़ा जी जो चेयरमैन हैं, उनके साथ मिलकर शहीद स्थल जो हमारा हम्फ्रीगंज में है वहाँ पे हमने एक सर्वधर्म एकता प्रार्थना करवाया था। चारों धर्म के धर्मगुरुओं ने एकता प्रार्थना की थी वहाँ पे, और ये प्रार्थना के शुरुआत से लेके अंत तक माननीय जांगड़ा जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, और उन्होंने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट भी नोट किया जो उन्होंने बोला है कि वो आगे जा कर के मिनिस्ट्री से ये ज़रूर करेक्ट करवाएंगे इन चीज़ों के लिए। इसके अलावा एक और चीज़ था जिसमें हमने बहुत मेहनत की थी, जिसके लिए आइलैंडर्स को एक तोहफा जैसा भी मिला था हमें। हमने बहुत लंबा जंग लड़ा है कैथ लैब के लिए। अंडमान में कैथ लैब नहीं था, और इस जंग में हमें सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया था डॉक्टर श्रीकांत ने, जो कार्डियोलॉजिस्ट थे,
उनका कहना था कि अंडमान में एक भी कैथ लैब नहीं है, जिसकी वजह से छोटा सा हार्ट का ऑपरेशन भी अंडमान में बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उसको संज्ञान में लेते हुए डॉक्टर A.K. मंडल सर के साथ मिलके हमने उस समय पे, और जहाँ से भी पॉसिबल था, पॉलिटिकल एसोसिएशन जहाँ से भी था, हमने कोशिश करा, और फलस्वरूप 2 से 3 महीने के अंदर, हमारे लेटर से 2 महीने के अंदर, 2 से 3 महीने के अंदर कैथ लैब स्टैब्लिश भी हुआ था। अब जहाँ बात इस रैली की आती है, तो गत वर्ष 2022 में भी हमने ये रैली की थी, जो राजस्थान मंदिर से स्टार्ट होकर के श्री राम मंदिर रांची बस्ती में ख़त्म हुई थी। लोगों का उत्साह देखते हुए इस साल हमने इस रैली को बढ़ाया है। हम ये साल ये रैली राधा गोविंद मंदिर से शुरू करते हुए, राजस्थान मंदिर से शुरू करते हुए चक्करगांव, कार्बिन जंक्शन, अस्टीनाबाद, प्रातरापुर, भातू बस्ती, डॉलीगंज, लंबा लाइन, जगली घाट, डिलैनीपुर, हैडो, वापस में डिलैनीपुर, फुंगी चाव, हनुमान मंदिर होते हुए राधा गोविंद टेम्पल में अंत करेंगे, जिसके उपरांत एक महाभोग का आयोजन भी किया गया है। हम आपके माध्यम से सभी द्वीपवासियों से निवेदन करते हैं कि इस यात्रा में, ये राम जी की शोभा यात्रा है, हम हिंदू नववर्ष की शोभा यात्रा निकाल रहे हैं। आप सबसे निवेदन है कि बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लें और इस यात्रा को सफल करने में हमारा साथ दें। धन्यवाद। नेशनल सेक्रेटरी डी दास गुप्ता, तरुण भाई ने बहुत अच्छा से और पंडित रविकेश जी ने बहुत अच्छे से बता दिया, तो बोलने का कुछ है नहीं है। मैं अनुरोध करूंगा यहाँ के द्वीपवासियों को कि इस राम जी की जो शोभा यात्रा जो है, इसमें ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में लोग आकर इसमें शामिल हो। खाली 2-3 चीज़ों का ध्यान रखिए कि क्योंकि ये हमारा शोभा यात्रा बाइक में होने जा रही है, तो कृपया करके यूज़ जो है वो हेलमेट पहनने का कोशिश कीजिए, और ऐसा कोई चीज़ सेवन करके ना आए जिससे हमारा या हमारे कौम को ठेस पहुँचे। और इसके साथ ही जो हमारे जितने भी हमारे जो अधिकारी है और हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं जो संगठन लोग हेडों के, और एक सजेशन भी आया है हमारे जनरल सेक्रेटरी मैडम की तरफ से कि ये बोलना बहुत ज़रूरी है कि हमारा जो नववर्ष का जो रैली होगा, बाइक रैली होगा, वो दिन के 2 बजे शुरू होगा। तो बोलते बोलते भाई मिस कर गए, तो हमारी बहन लता जी लिख के दिए कि भाई 2 बजे शुरू होना है, ये चीज़ को भैया क्लियर कीजिए। तो जितने भी यहाँ के हमारे वासिंदा है, हमारे राम जी के भक्त हैं, उनसे मैं अनुरोध करूँगा कि राजस्थान मंदिर पे आप 2 बजे अवश्य वहाँ पे एकत्रित है, ताकि ये जो हमारा जो शोभा यात्रा है बहुत अच्छे से और बढ़िया से होना चाहिए। और बार बार मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि हेलमेट ज़रूर पहनिएगा, और जाते वक्त जो ट्रैफिक रूल्स है उसको मेंटेन करके जाना हम लोगों को बहुत ज़रूरी है। कहीं हमारे शोभा यात्रा का वजह से किन्हीं और लोगों को कोई नुकसान ना पहुँचे, और ऐसा कोई चीज़ का सेवन ना करें जिससे हम लोगों को ठेस लगे। धन्यवाद। आप लोग कोई भी क्वेश्चन? हमारा रैली जो है 26 मार्च 2023 दिन के 2 बजे राजस्थान मंदिर से शुरू होगा। हिंदू नववर्ष जो है 22 तारीख को हो जाता है, मनाया जाता है, लेकिन हमारा केसरिया हिंदू परिवार का ऐसा मानना है कि हम ऐसा शोभा यात्रा निकालकर, बाइक रैली निकालकर कोई जगह पे कोई भी लोगों को कोई असुविधा ना पहुंचाए, कोई ट्रैफिक जाम वगैरह ना हो। इसलिए हमारा संगठन ने ये निर्णय लिया कि हम लोग, इससे बेटर है कि हम लोग 26 तारीख को ले, क्योंकि उस दिन नॉन ऑफिशियल डे है, छुट्टी है, और सबको आने का भी बहुत अच्छा दिन रहेगा, समय रहेगा।
धन्यवाद। अभी क्लियर है? अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।